वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेन एनर्जी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। वहाँ पे फार्मूला स्टडी किए थे, वहाँ पे लोडिंग कंडीशन हमने स्टडी किया था, मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड और डिफॉर्मेशन का फार्मूला देखा था। आज के लेक्चर में स्ट्रेन एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूलाज अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेजुअली एंड सडनली अप्लाइड लोड। देखिए, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे तो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन जैसा ही होता है, लेकिन सडनली अप्लाइड लोड नहीं तो इम्पैक्ट लोड का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे टाइप 1 का न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। सोल्यूशन एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, सबसे उसका गिवन डेटा लिख लेंगे। यहाँ पे हमें गिवन डेटा क्या दिया है, ये बार 2 मीटर लॉन्ग। देखिए बार है, उसका लेंथ कितना है 2 मीटर, मतलब 2000 mm, नहीं तो 2 × 10³ mm ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड 25 mm डायमीटर, आपका डायमीटर कितना है 25 mm। इस सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, मतलब पी का वैल्यू 40 किलो न्यूटन, 40 × 10³ न्यूटन। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10³ mm। 40 किलो न्यूटन अप्लाइड सडनली। देखिए यहाँ पे आपका वर्ड यूज हुआ है अप्लाइड सडनली, मतलब न्यूमेरिकल किसका है, स्ट्रेन एनर्जी का है। अप्लाइड सडनली कैलकुलेट स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। एक इज इक्वल, ई का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 × 10⁵ MPa, मतलब क्या, न्यूटन पर mm²। टू फाइंड यहाँ पे क्या बोला गया है, टू फाइंड यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेस आपका सिग्मा। सेकंड उन्हें यहाँ पे बोला गया है डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल, डिफॉर्मेशन डेल्टा एल। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन, तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन क्या बोला है, सडनली अप्लाइड लोड है, मतलब स्ट्रेस का आपका वैल्यू क्या है 2P/A। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। आपका बार है फॉर सर्कुलर सेक्शन, और सर्कुलर सेक्शन एरिया A = π/4 × d²। तो यहाँ पे क्या आएगा π/4 इंटू डायमीटर आपका कितना है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया आपका आ रहा है, एरिया A = π/4 × 25 स्क्वायर, 490.87 mm², 490.87 mm²। हो गया एरिया। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सडनली अप्लाइड लोड है, सडनली अप्लाइड लोड का स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा = 2P/A। 2 × P का वैल्यू कितना है 40 × 10⁻³ एरिया आपका 490.87। यहाँ पे आपका स्ट्रेस का वैल्यू आ रहा है 2 × 40 × 10⁻³ डिवाइड बाय 490.87, तो 162.97 न्यूटन पर mm²। हो गया आपका स्ट्रेस का वैल्यू, हो गया आपका स्ट्रेस 162.97 न्यूटन पर mm²। देन यहाँ पे डिफॉर्मेशन, डेल्टा L = सिग्मा L/E। एक्चुअली डिफॉर्मेशन का हमारा फार्मूला क्या है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में
पी एल अपॉन ए, लेकिन पी अपॉन ए आपका क्या होता है सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा एल अपॉन ई वही फार्मूला यूज़ करेंगे। आपका सिग्मा का वैल्यू कितना है 162.97, आपका लेंथ कितना है 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई ई का वैल्यू 2 × 10⁵। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एल का वैल्यू आ रहा है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 162.97 इंटू 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय ब्रैकेट में 2 × 10⁵, 1.629 mm। यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन आ रहा है 1.629 mm। एकदम सिंपल है, सिंपली ऐसा ही न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेस का वैल्यू भी फाइंड आउट किया और डेल्टा एल का भी वैल्यू फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे कंडीशन था क्या, अप्लाइड लोड सडनली, मतलब आपका स्ट्रेन एनर्जी का न्यूमेरिकल था। सिंपली यहाँ पे उन्होंने हमें स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे यू का फार्मूला यूज़ करते हैं σ² V/2E। तो यहाँ पे बोला है उन्होंने स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। तो देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। सबसे पहले उसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। ए स्टील रॉड ऑफ 60 mm डायमीटर, यहाँ पे आपका डायमीटर कितना है 60 mm, इस 3 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ कितना है 3 मीटर, 3 × 10⁻³ mm, मीटर को कन्वर्ट करेंगे mm में, 3 × 10⁻³ mm। इट इज़ सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 100 किलो न्यूटन, मतलब लोड का वैल्यू कितना है P 100 किलो न्यूटन, मतलब 100 × 10⁻³ न्यूटन। अप्लाइड सडनली, देखिए यहाँ पे उन्होंने कंडीशन मेंशन किया है अप्लाइड सडनली। यहाँ से आपको पता चल रहा है आपका न्यूमेरिकल कौन सा है, स्ट्रेन एनर्जी का। कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी, यहाँ पे बोला भी गया है टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी मतलब U। नेक्स्ट एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, स्ट्रेन एनर्जी एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो एकदम सिंपल है। टेक E इज इक्वल टू, ई का वैल्यू कितना दिया है 200 GPa, मतलब 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। देखिए GPa को कन्वर्ट कैसे करेंगे न्यूटन पर mm में, मतलब 200 × 10⁻³ 1 GPa इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो सबसे पहले देखिए आपका स्टील रॉड है, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू π/4d²। डायमीटर आपका कितना है 60 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एरिया का वैल्यू आ रहा है π/4 × 60 उसका स्क्वायर 2.827 × 10⁻³ mm², 2.827 × 10⁻³ mm²। देन यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का हमारा फार्मूला क्या है U इज इक्वल टू σ² V/2E। तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। तो 2.827 × 10⁻³ इंटू आपका लेंथ कितना है 3 × 10⁻³। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम का आंसर आ रहा है 2.827 × 10⁻³ इंटू 3 × 10⁻³। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम का वैल्यू आ रहा है 8.48 × 10⁻⁶ mm का क्यूब। और mm का क्या होगा यहाँ पे आपका क्यूब आएगा। आपका हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट का क्यूब, मतलब यहाँ पे mm का क्यूब। फिर देखिए यहाँ पे हमें σ² भी, मतलब स्ट्रेस का वैल्यू भी चाहिए फॉर सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड का कंडीशन यूज करेंगे। सडनली अप्लाइड लोड, यहाँ पे आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू 2p/a। तो 2 × आपका p का वैल्यू कितना 100 × 10⁻³ अपॉन एरिया का वैल्यू 2.827
7 इंटू 10⁻³ देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा, एकदम सिंपल है, 2 इंटू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.827 इंटू 10⁻³, 70.74 न्यूटन पर mm², 70.74 न्यूटन पर mm², आपका हो गया स्ट्रेस। तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी U फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E, U इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू 70.74 उसका स्क्वायर इंटू V का वैल्यू 8.48 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 इंटू E का वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ यहाँ पे U का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 70.74 उसका स्क्वायर इंटू 8.48 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 इंटू 200 इंटू 10⁻⁵, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 106.10 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे और mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 10⁻³ और 10⁻³ गेट कैंसिल होगा, तो 106.10 न्यूटन मीटर। सिंपली हमें क्या करना है, इसे 1000 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका U का वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा 106.10 न्यूटन मीटर, और उसे यहाँ पे जूल भी बोल सकते हैं, जूल। 1000 से सिंपली डिवाइड करना है, तो 10⁻³ डिवाइड बाय 1000, 10⁻³ गेट कैंसिल हुआ, तो 106.10 न्यूटन मीटर और जूल। देन यहाँ पे फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस उसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, तो सिग्मा का वैल्यू कितना है 70.74 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू E का वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁵। देखिए यहाँ पे वैल्यू आपका कितना आ रहा है 70.74 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 200 इंटू 10⁻⁵, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 0.0125 न्यूटन पर mm² आपका वैल्यू आता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमें किस में चाहिए, जूल पर मीटर क्यूब में चाहिए। देखिए यहाँ पे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जूल, यहाँ पे हमें जूल लेके आना है, जूल पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लीजिए, सिंपली यही एडजस्टमेंट आपको करना है 0.0125। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पे करता हूँ मैं, न्यूटन mm पर mm³। देखिए सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है, न्यूटन mm पर mm³। यहाँ पे मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे mm³ किया है, यहाँ पे mm किया है, तो यहाँ से एक mm चला गया, यहाँ से एक mm चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा न्यूटन पर mm²। वही मीनिंग है, सिर्फ यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। अभी देखिए यहाँ पे न्यूटन mm आया, तो न्यूटन mm को न्यूटन मीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है, 0.0125 इंटू 10⁻⁻³ mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो डिवाइड क्या करेंगे 10⁻⁻³ करेंगे। यही कैलकुलेशन आप एग्जाम में कीजिए। देन डिवाइड बाय mm³ को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो 10⁻⁻³
क्यूब है इसीलिए उसका भी क्यूब, क्यूब है इसीलिए उसका भी क्यूब। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 0.0125 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³ 10⁻³ उसका क्यूब। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 12510.12510.36 और आपका यहाँ पे यूनिट आएगा जूल पर मीटर क्यूब। एकदम सिंपल है, ये आपका हो गया स्ट्रेन एनर्जी। सिंपली ही आपको फॉलो करना है। देखिए अगर आपका स्ट्रेन एनर्जी और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल आएगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज आपके चेंज होंगे। यहाँ पे क्या होगा, डायमीटर अलग होगा, लेंथ अलग होगा, और डिफॉर्मेशन अगर आपको बोला गया तो डिफॉर्मेशन सिग्मा एल अपॉन ई फार्मूला यूज़ करना है। ऑलरेडी आपने सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है। और 1 न्यूटन मीटर आपका क्या होता है, 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर आपका क्या होता है, जूल होता है। देखिए यहाँ पे mm को कन्वर्ट किया मीटर में, यहाँ पे mm क्यूब को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका न्यूटन मीटर, तो उसे लिखा जूल। यहाँ पे क्या हुआ मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का। देखिए ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।